कि मैं दोबारा पढ़ देता हूं यहां से। किंतु यह हो सकता है कि मन, हृदय और संकल्प पर भक्ति का अधिकार और उसके परिणाम स्वरूप भगवान के साथ संपर्क स्थापित होने के मार्ग में सत्ता के अंदर बहुत सारे अवरोध आते हैं। हो सकता है कि बौद्धिक मन की अत्यधिक क्रियाशीलता और उसके निज विचारों के अहंकार, पूर्वाग्रह, पंथी बंधाई धारणाओं एवं अज्ञान पूर्ण तर्क के साथ आसक्ति आंतरिक प्रकाश के प्रति द्वार बंद कर सकती है और भक्ति के पूर्ण प्रवाह को प्रत्येक वस्तु को आप्लावित करने से रोक सकती है। संभव है यह सतही मानसिक प्रवृत्ति से चिपटा रहे और अंतर्मुख होने से तथा चैत्य दृष्टि को एवं आंतरिक हृदय के भावों को अपना पथ प्रदर्शक बनाने से इनकार कर दे। यद्यपि इस अंतर्दृष्टि और भावना के द्वारा ही भक्ति विकसित होती है और विजय प्राप्त करती है। इसी प्रकार प्राणिक सत्ता के आवेग और कामनाएं तथा उसका अहम रास्ते को अवरुद्ध कर सकते हैं और भगवान के प्रति मन और हृदय के आत्मदान को रोक सकते हैं। व्यक्ति की भौतिक चेतना का तमस, अज्ञान और निश्चेतना, विचार तथा भाव और क्रिया की नियत आदतों के साथ इसकी आसक्ति, पुराने ढर्रों के लिए इसकी हठ धर्मिता आवश्यक परिवर्तन के मार्ग में बुरी तरह बाधक बन सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भगवान को अपने समय की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, किंतु यदि हृदय के अंदर सच्ची क्षुधा हो, मतलब प्यास हो, तो यह सब भी अंतिम सिद्धि को नहीं रोक सकते। तो भी इसे तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है जब तक अवरोधों को न हटा दिया जाए या कम से कम इतना साफ न कर दिया जाए कि वे बाहरी प्रकृति पर भागवत शक्ति की क्रिया को निर्बाध आने दें। तब तक मन में आंतरिक सुख के और कुछ प्रकाश के काल आ सकते हैं, भक्ति या शांति की अनुभूति के काल, कर्म और सेवा में आत्मनिवेदन के उल्लास के काल भी, क्योंकि इन्हें स्थायी रूप से बने रहने के लिए दीर्घ समय लगेगा और बहुत अधिक संघर्ष, अशांति और कष्ट होगा। अंत में भगवान की क्रियाएं प्रकट होंगी और व्यक्ति उनकी उपस्थिति में निवास करने में समर्थ होगा। ये सारी प्रक्रियाएं इसके अंदर है, इसलिए डिटेल के अंदर काम करने की, बरसों बरस काम करने की, इतना सुदृढ़ आधार तैयार करने की। आप देख रहे हो माइंड के लेवल पे क्या चीजें हैं, वाइटल के लेवल पे क्या है, फिजिकल की अपनी क्या है, ये सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा काम करने की, बिना डिविएट किए मार्ग से विचलित हुए लंबे समय तक बहुत ही जबरदस्त आधार तैयार करने की बात है। इसी के लिए अगर इतनी सरल पहेली होती तो कितनी मेहनत और दूसरी योग की जो पद्धतियां हैं उसके अंदर वो करते हैं, कितनी भयंकर वो उसके अंदर अपने आप को झोंकना और करना, तपस्या करते हैं। अगर इतनी सहज होती तो फिर यही वाला कर लेते। तो इसमें बहुत ज्यादा लंबी सस्टेन्ड तैयारी, पेशेंटली आप उसके अंदर कर रहे हो, लगातार कर रहे हो। अब उसको आधारित करने के लिए तो बहुत डीप कोई आपका प्रेम, आपके अंदर वो चीज, वो इसको सस्टेन कर सकती है, नहीं तो हतोत्साहित होना तो बहुत इजी है।
ये कैसे सजेशंस के रूप में आते हैं? देखो, ये तो एक्चुअल साधना की प्रक्रिया के सजेशंस, आप नजदीक हो, इस वातावरण में हो, तो इनकी फिर बाद में बातें रियलिस्टिक तरीके से हो सकती हैं। नहीं तो वो सारे पत्र हैं ही श्री अरबिंदो के, माँ के। वो आपके लिए मीनिंगफुल तब बनेंगे जब इस प्रक्रिया को अपना के, जब और कोई कार्य नहीं और कोई प्रतिबद्धता नहीं, तब ये चीजें जिस शेड में अराइज होती हैं, भाई कोई भी व्यवस्था है, कोई भी वातावरण है, उसकी समस्याएं। अब कोई थिएटर के अंदर नाटक कर रहा है, उस समय की जो चीजें हैं, वो यदि अंतरंग रूप से महसूस करनी है, तो आपको अपने आप को उस सेटअप में रखना होगा। तब आप किसी भी चीज को रियलिस्टिक तरीके से, उसकी समस्याओं को, उसके अंदर क्या निकल के आती है उस चीज को, तब आप समझ सकेंगे। मैंने योग की कठिनाइयों का उनके घोरतम रूप में वर्णन किया है, जैसा कि वे उन लोगों को भी बाधा और पीड़ा पहुंचा सकती हैं जो योग में सिद्धि के लिए पूर्व नियत हैं। उन लोगों को भी बाधा और पीड़ा पहुंचा सकती हैं, या सकती मतलब ये कोई, ये नहीं कि हो सकता वो इससे बच जाए, इस रूप में सकती नहीं। ये कह रहे हैं कि वो लोग भी जो जो नियत हैं, पूर्व नियत हैं, हु आर डेस्टिन्ड, जो योग में सिद्धि के लिए प्री डेस्टिन्ड हैं, उनको भी ये जो जो वर्णन श्री अरबिंदो ने किया, ये जिस तरीके से आता है, आप जब अपनी कंट्रोल में, अपने आप के कंट्रोल में होते हो, तो आप कहते हो ठीक है, अपन सामना करेंगे, ये करेंगे। कौन व्यक्ति है जो अपनी हिम्मत रह के सामना नहीं करेगा? पर वो इस तरीके से आती है कि आपके पाँव को उखाड़ देती है, और वो जानती है कि कहाँ कमजोर है बांध, वहीं से फटेगा वो आपकी कौन सी चीज, आपको भी नहीं पता कि आप कहाँ यील्ड करेंगे, कहाँ कमजोरी है, व्यक्ति को नहीं पता होता। इस तरीके की चीजें अराइज की जाएंगी कि ये वाली चीज तो आपके, इस तरीके की बीमारी हो, इस तरीके का भय उठे, इस तरीके की कोई बात हो, तब अराइज होगी। अब इसका आपको क्या पता कि कब अराइज होगी? अभी वर्तमान में अपने एक पोइज के अंदर हूं, मैं अपने कंट्रोल में हूं, तो सर्टेन चीजें मैं कहता हूं नहीं नहीं मैं सहन कर लूंगा। बिल्कुल ठीक बात है, कौन है ऐसा जो ये बात नहीं कहेगा? पर जिस तरीके से वो अराइज होंगी या की जाएंगी, अगर आप डिसाइसिवली योग ले रहे हो, तो करी भी जाएंगी, क्योंकि प्री मैच्योर आपको कैसे जाने दिया जाएगा। तो वो लोग जो योग में सिद्धि के लिए पूर्व नियत हैं, उनको भी ये बाधा और पीड़ा पहुंचा सकती है, किंतु प्राय प्रकाश और अंधकार का। और इसकी तैयारी के लिए नित्य प्रति जो हमारा स्वाध्याय है, रोज अपनी इस एस्पिरेशन को बिल्कुल शब्दों में तो इतनी स्पष्ट तरीके से रखना अपने आप को, कि मेरा जीवन तो माँ का है, ये पूरा बीइंग माँ का यंत्र है, उसको जरा सा स्थान नहीं देना, और बरसों बरस इसकी तैयारी करना, तब धीरे धीरे आपका एक आधार तैयार होता है। तब तो आपको कुछ सूक्ष्म चीजें बताई जा सकती हैं, कुछ सार्थक कार्य किया जा सकता है। सोना, उठना, बैठना, खाना, तो माँ ये कह रही है ऑस्टेरिटी, उसके अंदर भोजन में अनियमितता नहीं, बोली में अनियमितता नहीं। पर यदि साधना कोई अपनाए नहीं, तब वो आधारित कैसे करेगा इसको? तो इसलिए उसका मेन, यदि ये शिफ्ट नहीं आया, उसके लिए मुश्किल है। शिफ्ट आने के बाद में आप फिर बाद में, ये आप अपने इस मार्ग को एकदम स्टीयर करके कि नहीं, खाना तो यही खाना है मेरे को। अरे भाई, जब माँ का ही यंत्र हूं मैं, जब माँ के लिए मेरे को काम करना है, तो इसमें जो चीज उसमें सहायक है वो ही मेरे काम की है। चाहे मेडिकल साइंस कुछ भी कहती हो, सारा विज्ञान मिलके जो कहता हो, जो सो कहता हो,
तो आप ये देख लोगे भी ये चीज आपको कंड्यूसिव है माँ के मार्ग में जाने में, वो तो है ठीक। और एक समय आपके लिए बहुत ठीक रही हो, आज आपको ये लग रहा नहीं, ये ठीक नहीं है, तो आप तुरंत उसको रोक दोगे या जितना भी जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो कर दोगे। आपके निर्णय इस आधार के ऊपर होंगे कि मेरे को माँ के लिए कार्य करना है, और आपके मन प्राण शरीर का और कोई दूसरा क्लेम क्या, ये तो सारे के सारे सेवक हैं। तो पहले तो इनको तैयार करो। जैसे हम कल मंत्र और तंत्र की बात कर रहे थे, तो खाली भावना एकमात्र होना एक चीज है, तंत्र का परफेक्शन जो आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, डिमांड करता है, नहीं एग्जीक्यूशन पार्ट के अंदर आएगा ही नहीं। इस दृष्टिकोण से यदि ये दृष्टिकोण एक बार आ भी जाए तो भी बहुत रिलीफ देता है। अगर ये आ जाए पर प्राण की आंधी ऐसी चलती रहती है, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, आप महसूस तो करते हो, बाद में आप खुद ही ये पाते हो, अरे यार बहुत सारे और भाग हैं जो ये करने नहीं देते। महसूस करना भी आपको सामान्य मानव जाति से अलग खड़ा कर देता है। इस बात को इस तरीके से महसूस करना भी, तो इसको कर पाना तो आपको एकदम कितना ऊपर उठा ले जाएगा, आप सोचिए। ये अलग अलग डायमेंशंस हैं। आप वो ही बुद्धि के प्रयोग जो सामान्य व्यक्ति करते हैं वो ही करते रहो, उसमें क्या डिलीवरेंस है। ये एक अलग आयाम की चीज है कि आपकी सत्ता आपको माँ की सेवा के लिए दी गई है, आप स्वयं उसका क्या उपभोग कर रहे हो। सच्चा आनंद तो इसको माँ का सेवक बनाने के अंदर, कि ये हमारा बीइंग माँ की सेवा के लिए है। अब आपके शरीर को लेके जो विचार है उनमें बहुत मॉडिफिकेशन आ जाएगा। आपको सामान्य विचारों में प्रवेश करके ये नहीं कर सकते, आपके साथ प्रक्रिया बड़ी बारीक सी प्रक्रिया होनी शुरू हो जाएगी कि भाई ये नहीं, मेरा बीइंग, मेरे विचार, विचारों के अंदर अगर आप एक तो ये कहो कि उपभोग के लिए, मेरे अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मेरे ईगो के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, एक दूसरे के क्या लेना देना अभी इसका। ये तो माँ का हो चुका ये बीइंग। जैसे ही आप ये वाक्य कहते हो, आपके बहुत अंतर आएंगे, आपकी साइकोलॉजी में इस बात से ही अंतर आ जाएगा, आपके हर एक्ट के अंदर, इससे कि आपका व्यक्तिगत इसमें क्या है, ये तो माँ का है भाई, इसको माँ के तरीके से काम में लो तो दुर्व्यवहार नहीं कर सकते इसके साथ। तो ये कह रहे हैं कि इवन जो योग में सिद्धि के लिए पूर्व नियत हैं, उनको भी ये वाली जो कठिनाइयां बताई जा रही हैं, इनफैक्ट ये इतनी इनसरमाउंटेबल है, अनसरमाउंटेबल है ये, कि इतना मुश्किल है इसको पार करना। इसीलिए तो आप सोचिए, ये जो तपस्या वगैरह का मार्ग लेते हैं कोई सरल थोड़ी है। और माँ और श्री अरविंद जिस तपस्या की मांग कर रहे हैं, यदि आप उसको सही फॉर्मुलेट करो, तो आप ये कहोगे विश्व में ऐसी कोई तपस्या रही नहीं जो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रेन्युअस हो, आर्डियस हो। पर वो तपस्या जैसे हमने बात करी थी, वो तपस्या में वो प्रकाश, वो चेतना, वो ग्रेस, वो वाली नहीं है जो माँ के अंदर, जो माँ की बात कर रहे हैं। ये माँ जिस तरीके से रख रही है इसको, इसमें कितना प्रकाश है। माँ हर समय आपके सूर्यालोकित पथ के अंदर, यही बात हम कर रहे थे। बाकी जो माँ और श्री डिमांड कर रहे हैं, ये किसी इंडल्जेंस की नहीं कह रहे, इंडल्जेंस है ही नहीं माँ श्री अरविंद के योग में। पूर्ण योग का मतलब ये नहीं कि सारी चीजें इसमें हैं, ये बातें नहीं है। अरे सारी का तो आइडिया ही नहीं है हमको। सारी हमारे लिए इतने भव्य जो हैं साम्राज्य हैं, भव्य हमारे लिए धरातल हैं, ये इसमें अफोरिज्म्स के अंदर हैं। यदि मनुष्य को झलक मात्र भी मिल जाती, तो पूर्ण योग का मतलब वो उन सारों को समाहित करना है, ना कि इस पशुता को कोई डेकोरेट करना है। जैसा कि पूर्ण योग के नाम से जनरली पूर्ण का मतलब, अरे भाई इतना स्ट्रिक्टनेस इसमें नहीं, पूर्ण का मतलब बस ये, इसमें ये भी हो गया, ये भी हो गया, वो ही सारे घृणित उद्देश्य, और वो आपको मूर्ख बना देते हैं। आपका इतना कीमती जीवन है वो चला जाता है।
जो स्ट्रिक्टेस्ट लोग जो हैं, मेटिकुलस लोग हैं, उनको भी, और जो योग में सिद्धि के लिए प्री डेस्टिन्ड हैं, उनको भी ये जो श्री अरविंद ने बताई है, वो कह रहे हैं। अब इसकी डिटेल्स में तो करो तो बहुत डिप्रेशन आता है ऊपर, जो कि मन ये वाली बातें खड़ी करेगा, प्राण ये करेगा, शरीर का तमस ये वाली बातें करेगा, ऊपर से शब्द तो आप बहुत मीठे-मीठे या ऐसे जचा के बोलोगे, ऐसे डेकोरेट करके, उसके भीतर से केवल आपकी वही वाली चीज़ें हैं, जैसे अर्जुन बोल रहा था, ज बातें तो बड़ी जोरदार-जोरदार की वर्ण संकर हो जाएगा, स्त्रियाँ दुष्ट हो जाएँगी, तर्पण कौन करेगा? इनको तो अकल नहीं है, हमको तो है, तो हमको युद्ध में नहीं जाना चाहिए। जो भी आपके धर्म का चोगा पहन के क्या-क्या बातें नहीं करी जा सकती है, वो देखो आप। सावित्री के अंदर डेथ क्या-क्या उसको नहीं कह रही, वेदांत की सारी बातें कह रही है। इसलिए जितना अच्छा तरीके से रखा जा सकता है, गीता और सावित्री आपके 2 तो साफ-साफ उदाहरण हैं। डेथ वो उदाहरण दे रही है जो वेदांत के हैं सारे। अरे तू कहाँ शरीर के पीछे चिपटी हुई है? ये तो ब्रह्म स्वरूप है, बता। ये सारे उदाहरण ये हम तो इतने अच्छे देते ही नहीं। हमारा जीवन दांव के ऊपर है, और इसके अंदर हमारी जो अंतरात्मा है, वो बलि पशु बनी हुई है। रस्सियों ने जिसने बांध रखा है, 3 रस्सियों ने बांध रखा है, जैसे शून्य को बांध रखा था, मन प्राण शरीर की। वो फिर बाद में बोला था, हे वरुण आओ रस्सियों को, ये पाश को काटो। हे इंद्र आप आओ, हे आप ये आओ, वो तो उनको बुला रहा है वो। अगर आप अंतरात्मा की वाणी सुनो, तो वो इसी के अंदर बलि पशु बनी हुई है, हमारी भौतिकता की, हमारी प्राणिकता की, हमारी मानसिकता की। इससे यदि रिलीफ आप ले सको, बच्चे को दे सको, आपके जो नज़दीक आए उसको सच्ची वाणी कह सको, तो आपने अपना जो उचित भाग है, आप भी प्रकाश में रहे और आपने जगत में प्रकाश किया। और किसी दूसरे तरीके से हो ही नहीं सकता, न किसी योजना से हो सकता, न किसी और चीज़ से हो सकता। इसी से होगा, आपकी अंतरात्मा की मुक्ति हो, तो आपकी हो तो आपके जो संपर्क में आएँगे, उनसे भी आप ये बात करो। अगर ये वाली डिलीवरेंस नहीं है, तो बच्चे का क्या किया आपने? क्या शिक्षा है मतलब? क्या सिखाया बेचारा? उसकी आत्मा तो वैसे ही रो रही है, जोर-जोर से चिल्ला रही है। अगर आप इधर झाँको और अंतरात्मा की वाणी सुनाई दे दे, उन कारणों से, उन 3 रस्सियों से, जो 3 पाश उसके शून्य शेप के हैं। श्री अरविंद ने बड़ा इसको सुंदर तरीके से वर्णन किया है। वेद में यदि हम जा पाए, ये आपके ही बीइंग की वाणियाँ हैं। ये किसी और की नहीं है, ये हम सब की है। तो करने का काम तो ये है, अपनी बेड़ियाँ तोड़ी जाए, अपने जो भाई हैं और हैं, उनको इसके अंदर हेल्प किया जाए। ये तो है करने का काम। बाकी तो विश्व में कर ही रहे हैं सारे काम, हम क्या नया कर रहे हैं। अगर आपको ये बात भीतर तक जाती है, दिन नहीं खराब करना चाहिए। ये मुहूर्त बहुत कीमती मुहूर्त है आपके जीवन का, इसको आप काम में लेते हैं, बहुत आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। किंतु प्रायः प्रकाश और अंधकार का संभवतः प्रारंभिक उपलब्धि और बाद में आने वाली भारी कठिनाइयों का, प्रगति और आक्रमण तथा गतिरोधों का, आगे बढ़ने की तीव्र गति और अज्ञान की दलदल में फंस जाने का एक के बाद एक आना होता है। योग की बात है ये, या उन कालों का मिश्रण होता रहता है, प्रकाश और अंधकार का, जिसके अंदर आपके यदि साइकिक चेतना है, तो प्रकाश है, अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। पर ये सारे समय रहती नहीं। अगर ये रहे, तो दूसरे भागों की जो वाणियाँ हैं, वो उसका आपको पता चले नहीं। तो ये ज़रूरी है आपके बीइंग के लिए, जैसे आप दिन के अंदर मेहनत करते हैं, रात को आराम करना भी ज़रूरी है। जैसे एक जीवन में आप कुछ कुछ गेन करते हैं, फिर बाद में मृत्यु के बाद में अगर गेन आपने किया है, तो अंतरात्मा उस सारी चीज़ को एसिमिलेट करती है। जितना आपने गेन किया, उतने समय बाद में दूसरा जन्म होता है। गेन नहीं किया, जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो सौदा है ही नहीं आपके पास।
तो प्रकाश और अंधकार का काल आता है, और वेद इसको क्या बोलता है? डिवाइन चाइल्ड है, आपकी अंतरात्मा है, उसकी ये दो माताएं हैं, ब्लैक एंड, जो इसको आप व्हाइट, प्रकाश और अंधकार, और ये दोनों ही डिवाइन चाइल्ड को दूध पिलाती हैं और वो ग्रो करता है। प्रकाश के काल वास्तव में प्रगति करवाते हैं, पर अंधकार के काल और बहुत ज्यादा प्रगति करवाते हैं साधना के मार्ग में। उनमें यदि आप स्टिक आउट कर पाए, श्रद्धा के आधार पे चल पाए, अरे सामने मेरे को दिख रहा है, डे लाइट में मैं चल रहा हूं, क्या इसमें ऐसी बात है? अंधकार के काल के अंदर इतनी जबरदस्त आपकी प्रगति हो सकती है। आपके डिप्रेशन है, फिर भी भीतर आप ये करें, नहीं करेंगे तो माँ का ही काम। ये जो आप स्टिक करते हो, नहीं तो आपके अंदर कृतज्ञता का भाव है, आपके अंदर माँ की चेतना है, सारी चीजें हैं। ये जब आप इन कालों से गुजरते हो, तो इन कालों की फ्रीक्वेंसी, उन कालों की इंटेंसिटी और उन कालों का स्ट्रेच, ड्यूरेशन, ये आपके लिए बहुत कम होना शुरू हो जाता है। पर अब ये तो काल तो देखो, रास्ता पार करने से ही होंगे। ये जो हैं वो जैसे हैं वैसे हैं, आपके लिए जैसे हैं वैसे हैं, तो इसलिए पार किया जाए। समझदारी की बात तो ये है। संभवतः प्रारंभिक आपको कोई उपलब्धि हुई, और बाद में आने वाली भारी कठिनाइयों का। कुछ लोग जो मार्ग में प्रवेश करते हैं, उनको शुरू के अंदर कोई रियलाइजेशन हो सकता है, तो प्रारंभिक आपको उपलब्धि हो गई, और बाद में भयंकर कठिनाई। कितने लोग हैं जो शुरू करते हैं, पहले उनको कृष्ण जी दिखाई देते हैं, माँ का बुढ़ा उनको यूं महसूस होता है, उनकी चेतना और उनका ये उनका वरद हस्त, और बाद के अंदर गुरु अपनाने के बाद में, और उनको ये प्रण कर लिया या अपने आप को उछाल के दे दिया, उसके बाद में गायब। दूसरे करे ये क्या हुआ? अब आपकी श्रद्धा की आवश्यकता हो गई कि यार ये तो अपने गड़बड़ रहा है, ये सौदा ठीक किया या नहीं किया। बहुत मुश्किल काल है ये, क्योंकि हाथ रखने को कोई चीज नहीं। पूछो किससे? आपके साथ जो हो रही है, वो आपकी साइकोलॉजी का ऐसा मंथन चलता है, ऐसा उहापोह चलता है, इतना ज्यादा ऊपर नीचे चलता है। इसलिए व्यक्ति भाग भाग के बाहरी पद्धति, बाहरी तौर तरीके, या ज्यादा हो तो फिर बाद में इसकी ओर ध्यान ही नहीं देना। किसी एक फाइन डे कहना कि हम तो माँ का कार्य कर रहे हैं, और फिर बाद में सारे दिन की एक्टिविटीज को देखो, उससे कोई लेना देना नहीं, उससे यूं आंख चुरा के वो करते हैं। योगी या साधक के लिए ये वाली बात नहीं है, उसको ये इससे मीट करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि जीवन जैसे तकलीफदायक है, व्यक्ति क्या कहता है, चलो आंखें बंद कर लो इसकी ओर से, नहीं करने दी जाएगी। अगर आप सच्चे हैं, आपके सामने उन त्रुटियों को बहुत भारी रूप से लाया जाएगा। आज आपने आंख बंद कर ली, तो दोबारा यूं कर दिया जाएगा, आप नहीं कर सकते उनके प्रति। सच्चे लोगों की बात है। प्रगति और आक्रमण तथा गतिरोधों का, प्रगति करी, जैसे ही आपके अंदर बहुत अच्छा किसी दिन साइकिक मोमेंट आता है, भाव आता है, आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता, आपके ऊपर आक्रमण आएगा। आज आप बहुत अच्छी चेतना के अंदर हैं, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपके ऊपर आक्रमण के लिए आपने तैयारी कर ली। तो ये लगभग की यही है कि जैसे ही आप प्रगति करते हो, तुरंत आपके लिए उनको कैसे अच्छा लगेगा कि उनके क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करी जा रही है। एडवर्सरी को कैसे अच्छा लगेगा कि आप उनकी टेरिटरी के अंदर निरंतर स्टेडी तरीके से प्रवेश कर रहे हो आप। इसीलिए सामान्य मनुष्य जाति को तो इन मुद्दों का सेंस नहीं है, इसको फॉर्मुलेट करने का पता नहीं। ये चीजें हमको करने की है, ये काम मां श्री अरविंद का इस धरती के ऊपर है। तो करने की ये चीज है, यदि साहस करते हो तो आ जाओ। ग्रेट एडवेंचर जो माँ कहती है, ग्रेट एडवेंचर। पर ये छुरे की सी धार है, और इसी के ऊपर सीधे रहना है, लगातार इसके ऊपर चलना है, क्योंकि प्रगति होगी, आक्रमण आ जाएगा।
आपने बहुत मेहनत करी। अगर आपको साइकिक मोमेंट्स का सेंस नहीं है, तो वो मेमोरी भी आपको मेमोरी नहीं बनी अभी तक तो। आप पीछे पकड़ोगे किसको उन कालों में? बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। अगर आपको ये बचपन से नहीं मिली ये चीज़, कितना इस क्रस्ट को तोड़ के सोचिए कितना मेहनत करनी पड़ती होगी उस चीज़ को आने के लिए, फिर सस्टेन करने के लिए। आक्रमण तथा गतिरोध का, आगे बढ़ने की तीव्र गति, इसके एक-एक के उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर वो मुश्किल हो जाएँगे, वो फिर आदमी को ये अगर विविड तरीके से ये बता दिया जाए, तो वो कह देगा, ओहो भई! ये तो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है। आगे बढ़ने की तीव्र गति और अज्ञान की दलदल में फँस जाने का, एक के बाद मतलब अल्टरनेशंस, मेरे ख्याल से इंग्लिश में इसका होगा अल्टरनेशंस। ये काल आपके आएँगे उसके जो योग के अंदर डिसाइसिवली चल रहा है, सोते, उठते, बैठते, जागते और कोई भाव और कोई कर्म और कोई विचार नहीं है। अनन्यता है, नहीं तो ख़ैर व्यक्ति ऑलरेडी भ्रम में है, बहुत ज़्यादा भ्रम है इसके अंदर। ये बात पत्रों से पता चल ही रही है, व्यक्ति अपने ही मंसूबों में रहता है, उसको न माँ से मतलब है, न श्री अरविंद से मतलब है। ये तो तब है जब वो दोनों सशरीर मौजूद हैं, आपको उनको पत्र लिखने की सुविधा है, वो आपको पत्र का उत्तर दे रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी सुविधा क्या हो सकती है कि भगवान स्वयं आपको उत्तर लिख रहे हैं और फिर भी ट्रेल्स कैसी हैं लेटर्स की वो हम पढ़ ही रहे हैं। दामोदर के माध्यम से हम सैटरडे को और बाकी तो पत्र आप खुद खोल के देखो। 20वाँ वॉल्यूम जो अभी मदर का आया वो देखो। आपको अपना समय कुछ तो इस तरीके से करना पड़ेगा। हमारा जो भी रूटीन है, देखिए वो रूटीन काफ़ी जो भी सबका हेवी है, जैसा भी है, पर उसमें आपको थोड़ा-थोड़ा स्थान जैसे क्लेम करते हो ना, भूमि क्लेम करते हो, वैसे ही आपको क्लेम करना पड़ेगा। थोड़ा-थोड़ा इन चीज़ों के प्रति खोलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब कैसे करें ये? मैं तो चाहता हूँ कि 2-2 अपन रोज़ सुबह करें, पर इतनी हिम्मत और उतना फिर बाद में और भी बहुत काम है। ये किए बिना श्री अरविंद ने जो बातें कही हैं, वो उसका पता नहीं चले तो इस जीवन में सबसे ज़्यादा बड़ी निधि है ये। श्री अरबिंदो के शब्द और फिर बाद में उनको गहराई से एक-एक शब्द का विवेचन। इससे सुंदर चीज़ देखो मेरे को तो लगी नहीं और इससे ज़्यादा पावरफुल और इससे ज़्यादा होपफुल इस धरती के लिए कोई दूसरी चीज़ नहीं है। श्री अरविंद की तरफ देखते हैं तो आशा है और कहीं तो कोई आशा तक भी नहीं है। कर पाएँगे, क्या कर पाएँगे? वो तो छोड़ो, आशा ही और कुछ नहीं है श्री अरविंद के अलावा मेरे को तो और कोई दूसरी किरण भी नज़र नहीं आती आशा की। तो ये हम उनको जान पाएँ, उनके नज़दीक जा पाएँ, ये हमारा सौभाग्य है। तो ये काल हमारे आते रहते हैं, आगे बढ़ने की तीव्र गति, कोई समय आपकी तीव्र गति हो सकती है और अज्ञान के दलदल में फँस जाने का एक के बाद एक आना होता है। आपने कोई अभियान लिया और आप अगर उसको कर पाए, एक अगर कुछ किया, उसके बाद तय जानिए कि उस कुछ न कुछ आपके आने वाला है या उन कालों का मिश्रण होता रहता है। आधे-अधूरे से चलते रहते हैं। ये उन लोगों की है जो डिसाइसिवली मार्ग पे चल रहे हैं। ये उन लोगों की बात है। अच्छा कैसे सजेशंस के रूप में आते होंगे, कैसे आते होंगे? ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पर पेनफुल है। क्योंकि अंतरात्मा को तो लगता है वो इंटरेस्टिंग अरे ये बदमाश आया, इसको मारो। अच्छा वो बदमाश जो है, आपका बच्चा है वो मित्र और शत्रु के बीच के अंदर आपका द्रोही और वास्तव में कल्याणकारी व्यक्ति के बीच में अंतर नहीं कर पाता। और आप उसको कहते हो नहीं कल से उससे नहीं मिलना है, कितना उसको बुरा लगता है। माँ-बाप तो भले के लिए कह रहे हैं, अरे उससे नहीं मिलना कल, वहाँ मत जाना। बच्चा छिप के उसके पास चला जाता है। तो वो मूवमेंट्स अंतरात्मा को तो लगेगा ये कि आहा! मेरे को इससे मुक्त किया जा रहा है। मेरी इन आदतों से, मेरे इन मानसिक पूर्वाग्रहों से मेरे को मुक्त किया जा रहा है। आत्मा तो मुक्ति का गान गाएगी, पर यदि आत्मा से
हमारा संपर्क नहीं है और इन्हीं भागों से ये अकम्प्लिस है, सह अपराधी हैं, तो हमको ये उदाहरण बहुत पीड़ादायक लगेंगे। उस बच्चे जैसे है, वो खिड़की तोड़ के भी उनके साथ, अरे यार मतलब क्या बात है। ये दोस्त इनके साथ बैठ के तो हम, बच्चा जाता है ना उनके पास, जिन जिन एक्टिविटीज के लिए जाता है, स्कूल छोड़ के उसके साथ फिल्म देखने चला जाएगा या कोई नशे की आदत लग जाएगी, कोई और चीजें में लग जाएगा, उसको अच्छी बात कोई बताएगा वो अच्छी लगेगी नहीं। वही बात हमारे बीइंग की है, हम सब के बीइंग की यही बात है। उसको कल्याणकारी जो बात है उससे यूं मुंह मोड़ लेता है। तो ये काल आते रहते हैं, तो इन उदाहरणों में तो क्या जाए। ये उदाहरण तो यदि व्यक्ति बहुत सिंसियर होगा तो वो इस मार्ग में डाल भी देगा, उसके लिए सजेशंस आ भी जाएंगे। व्यक्ति को पता नहीं वो क्यों वहां चला गया और आपको उसने वो वाली सलाह दे दी जिसकी आपको इतनी जरूरत थी। आप, वो व्यक्ति भी नहीं जानता कि वो वहां क्यों गया, उसने कहा पता नहीं। माँ अरेंज कर देंगी, बिल्कुल अरेंज कर देंगी। आप पे संकट की आवश्यकता है, संकट अरेंज करेंगी, जो अरेंज करना है सो करेंगी। पर मैं ये कह रहा हूं कि अंतरात्मा जो है बलि पशु बना हुआ है, उसकी मुक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन कारणों से मन प्राण शरीर की छोटी छोटी आदतों के लिए और उन रस्सियों ने उसको बांध रखा है, तो आप ये सोचिए और कौन बचा हुआ है इससे। तो ये नहीं कि मैं तो बच जाऊंगा या मैं बचा हुआ हूं, मैं तो समझदार हूं, मेरे तो समझ में आ गया। ऐसा नहीं है। शुने शेप जो ऋषि है वो तो बुला रहा है, पुकार रहा है, हे वरुण आओ, इस पाश को काटो। ये तो पुकार केवल अंतरात्मा कर सकती है। पाश काटने की पुकार तो अंतरात्मा कर सकती है। ये तो सह अपराधी हैं, ये तो अपराध के अंदर। अच्छा, आपको सचेतनता आ भी गई कि यार बदमाशी तो चल रही है, पावर कहाँ से लेके आओगे। जो अंतरात्मा का पावर है वो तो अंतरात्मा से ही प्राप्त होगा। पावर चाहिएगी इसके लिए। नहीं, व्यक्ति को सचेतनता आ गई, कर कुछ पा नहीं रहा, भाई पता तो है करना चाहिए, हो नहीं रहा। तो अगर जीवन को इस दृष्टिकोण से देखो, करने का कार्य स्पष्ट है, न कर पाओ तो उसमें होने वाली पीड़ा है वो स्पष्ट है। तो जीवन एक इस चीज का है, इसलिए माँ कह रही है जो आपकी लाइफ है इज ए परपिचुअल चॉइस, एक निरंतर चयन है, मिनट टू मिनट का चयन है। चाहे एक्टिविटी वही कर रहे हो, भजन गा रहे हो आप, फिजिकल तो फैक्ट ये है कि आप भजन गा रहे हो, पर चेतना के अंदर आप किस स्थिति में हो। एक तो आपने दत्त चित्त होके उसमें ध्यान लगाया, तो वो भजन क्या रहा, वो तो आप युक्त हो गए माँ से। और एक गाने के लिए गा रहे हो बस, ठीक है। तो इसलिए आपकी चेतना के अंदर हर मोमेंट जो है, आप कितना ऊपर जा सकते हो, कितना कहाँ रह सकते हो, ये व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। हो सकता है कि महान उपलब्धियां और प्रकाश की महान दीप्तियां एवं आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हों, फिर भी लक्ष्य न प्राप्त हो। और किसको कहें महान उपलब्धियां, ये सिद्ध हो गए, इनको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस प्राप्त हो गई। ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा अजीब है। किसको कहें महान, प्रकाश की जबरदस्त महान दीप्तियां आपको प्राप्त हो जाती हैं, वाइड स्पेसेस के अंदर देख पाते हो आप। पृथ्वी का पूरा विकास क्रम आपके सामने यों रखा नजर आ जाता है, उसको पूरे को देख लेते हो, सारी चीजों को पुट टुगेदर कर देते हो। ये पद्धति योग की यहाँ है, इसके अंदर ये वाली पद्धति, इसके अंदर ये वाला संस्कृति का ये है, इसकी ये है। इतने वाइड स्पेसेस में आप देख सकते हो, या आप में इतनी पावर है कि समाज को आप एक सूत्र प्रदान कर देते हो। बट इफ देर इज ए फेलियर इन बिकमिंग ए innocent child of the mother, then it is failure in sadhana। ये भाव इन किन्हीं चीजों से आता नहीं। बाकी तो महान उपलब्धियां हो सकती हैं, अब किसको तो महान कहें, किसको क्या कहें। प्रकाश की महान दीप्तियां, आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हों, महान आपको आध्यात्मिक अनुभव जिनको कहते हैं, आप प्रवेश कर गए अलग अलग क्षेत्रों के अंदर,
उच्चतर मन में प्रवेश कर गए, आप ओकल्ट जगतों के अंदर प्रवेश कर गए। हालांकि इनके अंदर भी आप सच्ची चीज, यदि आप में प्योरिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, तो यहाँ की रिपोर्ट आप सच्ची नहीं ला पाओगे। उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होगी, क्योंकि आपके बीइंग में प्योरिटी नहीं है। इसलिए आप जो रिपोर्ट लेके आओगे, और ये बड़ी ऐसे अट्रैक्टिव तो लग सकती है, अरे यार बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है, ये तो तिलिस्म की, चमत्कार की, ओकल्ट की, और की, बड़ा प्रभावी आदमी है। जाता है वहां, पूरे एरिया में जाने मात्र से भंडारा हो गया, लोग इसकी बात मानते हैं क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है। कई लोगों के अंदर ये शक्ति है, वो गए ऑटोमेटिकली, विजय उन्होंने अपनी उपस्थिति से प्राप्त कर ली। जैसे दिग्विजय पंडित, ये चैतन्य महाप्रभु के समय उसने सिद्ध कर रखी थी ये, जहां जा रहा था वहां उसकी जय जयकार हो रही थी। सामने यदि वो पावर नहीं हो, तो सामान्य मानवीय चाहे कितनी आपके ज्ञान हो और हो, वो टिक नहीं सकता उसकी सिद्धि के सामने। वो जाके एक शब्द ऐसा बोलता था, कोई भी एक साउंड करता था, सारे के सारे मेमने बन जाएंगे। राजा की सभा के अंदर का आ जाओ, सब मेरे सामने कोई आए तो एंटर करते ही वो कोई ऐसा उच्चारण करेगा। ये सारी सिद्धियां आपके पास ये हो सकती हैं, ये सारी की सारी हो सकती हैं। इसीलिए यदि आपके पास गुरु का संरक्षण नहीं है, और वो सिंसियर व्यक्ति को प्राप्त होता है, अगर वो संरक्षण का कवच आपके ऊपर नहीं है, तो ये दूसरी शक्तियां तो ये फिर बाद में तो अधिकार कर ही लेंगी, इसमें क्या बात है। गुरु का संरक्षण, वो आपको, इवन ए लिटिल ऑफ इट विल कैरी यू थ्रू ऑल डेंजर्स। दमदर में है ना, एनी हॉस्टिलिटीज वॉट एवर फ्रॉम दिस वर्ल्ड और फ्रॉम वर्ल्ड्स इनविजिबल। ये माँ के साथ युक्त होने से ही आपको वो सुरक्षा कवच मिलेगा। पर हम जाने अनजाने उस सुरक्षा कवच में खुद जो है, उसमें स्पेसेस क्रिएट करते हैं। इसलिए वो भागवत मुहूर्त में है, यदि कोई भी पार्ट इस तरीके का है, तो आपके मानिए कि कवच के अंदर एक बीच में दरार है, द ब्लो शेल कम, तो आपके आघात आएगा, और वो वहीं आएगा। और वो कवच के अंदर जो बीच में स्थान जो क्रिएट किया, वो आपका किया हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मेरे को तो पता नहीं, हो ही नहीं सकता। आप यदि सब समय कॉन्शियसली उस चेतना में अपने आप को मेंटेन करें, वो कवच आपके साथ आप हमेशा रहेगा। आपको कोई आध्यात्मिक सिद्धि हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ज्ञान हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कवच हमेशा आपके साथ रहेगा। आपकी प्योरिटी, आपकी सिंसियरिटी उसके कारण रहेगा वो। इसलिए सिंसियर व्यक्ति के एक्ट्स में और में एक सर्टेन उष्मा है, एक सर्टेन चेतना है, एक सर्टेन इंटेंसिटी है। नहीं तो कोई टाइम हमारा बस उधर हो, तो एक ये सेंस आना कि हम भी ये कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल तो प्लानिंग कर करके काम दूसरे कर रहे हैं। फिर हम ये कहें रहे ये ब्लो क्यों आया, तो ब्लो नहीं आता तो और क्या आता। आवर ऑफ गॉड के अंदर पढ़ो कि वो आर्मर में छेद है, वो हमारे छेद क्या, हमारे तो आर्मर ही पूरा टूटा हुआ है। ये आर्मर बनता है आप कितना माँ को दे पाते हो, यही सफलता है। बाकी तो कितनी सिद्धि है, कितनी क्या है, एक्चुअल सिद्धि तो ये है, सब समय माँ आपके साथ है। और क्या सिद्धि चाहिए, इवन ए लिटिल ऑफ इट, थोड़ा बहुत भी इसका जो है, विल कैरी यू थ्रू ऑल डिफिकल्टीज, डेंजर्स, हॉस्टिलिटीज। इन सारों से आपको सेफली माँ का वरद हस्त है वो लेके चलेगा। पर कब, उसकी भी तो मांग है ना अपनी। इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय इग्नोरेंस एंड फॉल्सहुड। समर्पण भी माँ तू ही करवा दे, मेरी चीजें भी यही करवा दे। अरे कॉन्शियसली तू माँ से विरोध में काम कर रहा है। मेरे को तो पता नहीं था, ये चलती नहीं है नहीं ये दलील, गलती से मेरे से ये मिसाइल का बटन दब गया, तो वो तो काम करेगी भाई। गलती से दब गया या नहीं दब गया, इससे क्या मतलब है। इस मार्ग के व्यक्तियों के लिए वो दलीलें नहीं है जो सामान्य व्यक्ति के लिए है। ये मार्ग के अपने विधान हैं, ये मार्ग की अपनी चीजें हैं, क्योंकि इसका आनंद भी तो आपको मिलने वाला है। उसका रसास्वादन करते हो तो उसकी तपस्या को भी स्वीकार करो। ये क्या बात है, उसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा।
तो ये, हाँ रविकांत जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हेलो रविकांत जी। हाँ, गलती से दब गया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है देविका जी, अभी तक ठीक है ये? जी। स्पष्ट चल रही है अभी तक की स्थिति? और ये हमसे ही बात करी जा सकती है, हर किसी से ये बातें नहीं करी जा सकती। हमसे जो डिमांड की जा रही है, ये डिमांड है, और आप अपनी साइकोलॉजी में आप ही समझ सकते हो। आप फुलफिल कर रहे हो, कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे है, आप ही समझ सकते हो, और कोई दूसरा इसका आकलन नहीं कर सकता। आपकी सिंसियरिटी, आपकी प्योरिटी, वो आप समझते हो, ये एक चीज है। तो यहाँ श्री अरविंद विविड वर्णन कर रहे हैं। हम इसके एक्चुअल उसमें जा सकते हैं, उदाहरणों में और में, पर वो तो अब व्यक्ति के ऊपर छोड़े गए हैं। देखिए, पर ये काल आते हैं, पर ये काल दिखते कैसे हैं? अज्ञान की दलदल में फंस गया। दलदल ऐसा है, आप जान रहे हो कि ये दलदल है, निकला नहीं जा रहा। किसी व्यक्ति से आपकी कोई इक्वेशन, गए तो माँ के पास, आश्रम में हो, जानते हो, आप माँ से प्रार्थना भी कर रहे हो, वो दो व्यक्ति माँ के कार्य के लिए भी हैं, दोनों कोर्ट केस कर रहे हैं, ये जानते रहे यार ये अपने को अज्ञानता ने निगल लिया है, छूट नहीं पा रहा। वो आदमी सामने आते ही वैसे भाव, दुर्भावना के पता नहीं क्या क्या। कौन व्यक्ति, हम सब में बैठे, हम इतने समझदार हैं, कोई भी नहीं चाहता कि इसके प्रति मेरे दुर्भावना आए, बस में नहीं है। हमें सारे हैं वो इतने ज्यादा कॉन्शियस हैं, वो कहते हैं ये मेरे लायक काम है क्या, और फिर भी आपके हाथ में नहीं होती वो चीज का, यार ये क्या है। तो आप कोई ऐसी अप्रिय चीज या ऐसी न कर बैठो तो आप क्या करते हो यार, आप जो भी है, कम से कम वैसे एक्सप्रेशंस में नहीं जाने चाहते कि ये जो माँ के लायक नहीं हो, पर एक तो फ्लॉलेसली किसी से मिल रहे हो, और एक वो आपके वो इक्वेशन हो गई, मन मुटाव हो गया, या कोई ऐसी जो चीजें आके एस्टेब्लिश हो गई जो माँ के कार्य के विरोध में है, आप जानते हो बिल्कुल गलत है ये, कर लो क्या पर इसका। आंखों के सामने आते ही सेंसेशंस इस तरीके से अराइज होते हैं, आप बुद्धि से बहुत कंट्रोल करते हो, और बुद्धि से कंट्रोल करके एक्शंस के अंदर वाणी को कंट्रोल करते हो, कर्मों को कंट्रोल करते हो। सबको अरे बराबर मिलना चाहिए यार, ठीक है मेरी इक्वेशन इससे जो भी है, पर कम से कम वितरण कर रहा हूं, सबको बराबर मिलना चाहिए, कोई खास बात नहीं, क्या फर्क पड़ गया इसके अंदर, आओ गले लगेंगे। कितना इसके अंदर मुश्किल लगती है, आप ये सोचिए, आपको ये सेंस ऑफ ये हो जाए कि इस आदमी ने तो बहुत गलत काम किया, अब कैसे करें, इसके साथ मिलें कैसे। सेंस ऑफ आपका राइट, अगर वो ऑफेंड हुआ है तो आप कहेंगे यार ठीक है, अब तू, तेरे को मैं कुछ बोलूंगा तो नहीं, पर अब तू चुप रहे कम से कम, क्या करें अब। कोई ब्रिटिशर आके बैठा है, आपको कोई लूटपाट के ऊपर ज्ञान दे रहा है, तो आप कह रहे भैया तू चुप रहे तो बढ़िया रहे, भारत का सारा लूट के ले गए, और हमको ऊपर से तुम ज्ञान दे रहे हो चैरिटी का, तुम यार चुप रहो तो बढ़िया है। श्री अरविंद ने उनके खिलाफ सारे लेख लिखे, सारी बातें हैं, पर श्री अरविंद ने पर्सनल स्तर पे एक काम नहीं किया। तो विश्व युद्ध के समय उन्होंने कहा इस समय ये डिवाइन के पक्ष में है। कितनी विचित्र बात है, आप ये सोचिए, ये स्टैंड उस समय ले पाना। आप फ्रीडम मूवमेंट के अंदर हो, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर मतलब एकमात्र अखबार जो इनके नाक में दम किए हुए था, पैसा दे के ब्रिटेन से और यहां से इनका न्यूज़पेपर मंगाया जाता था। एक ही अखबार है जो पूरे देश की स्थितियों की एक्चुअल जायजा देता था, उस भाषा में देता था। वो चाहते थे एक शब्द ही ऐसा लिख दें कि हम इसके ऊपर अभियोग लगा दें, ऐसी मंजी भाषा, न उसको पकड़ सकते, बाकी नाक में दम कर दिया इनके, और फिर भी पर्सनल स्तर पे कुछ नहीं। आप कर सकते हो क्या ये? नहीं, आदमी ग्रजेस से भरा रहता है। ये सारी चीजें अगर व्यक्ति में है, अगर का तो लेना देना नहीं, साधना में सजेशंस के रूप में आएंगी, प्योर मोमेंट्स नहीं रहने देंगी। एक्चुअल काम में, जब आप एक्चुअल काम में जाओगे,
हो सकता है माँ उसी को आपके साथी के रूप में कर दे जिसके लिए आपके रिजर्वेशंस हैं। आप कहेंगे अरे माँ ये क्या मजाक किया, आप मन में हंसते भी हो, आप अपने आप को कंडक्ट भी करते हो, अरे ठीक है चलो डिफरेंसेस को मेटते हैं, प्रेम से करते हैं, चलो कोई नहीं। कहीं कर पाएंगे, कहीं ऐसा है मुश्किल होगी, कहीं बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, सारी चीजें होंगी। कुछ को आप पकड़ पाएंगे, कुछ को पकड़ ही नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें हैं, ये डिटेल में करने की हैं। अगर मेरे जीव की प्रॉब्लम है तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ये अकेली बहुत है और सारे अपराध जगत में ले जाने के लिए। अगर आपकी जीव प्रबल है तो और दूसरे अपराधों की आपको आवश्यकता नहीं है। ये सारे जो जो एडवर्सरीज है उनको ले आएगी। एक किसी की एक भी प्रबल है वो सबको ले आएगी, हमारे तो सारे प्रबल है। ऋषि कहते थे यदि आपका अपने बारे में कोई विचार आ जाता है तो आपके सारे पुण्य हैं, आपके सारे सुकृत हैं, वो सारे क्षीण हो जाते हैं अगर आपका विचार आ जाए तो। और ये स्थिति तो हम एस्पायर करते हैं कि ऐसा हो कि कोई दिन अगर आ जाए तो आ जाए, अभी तो और कोई विचार नहीं है, तो आप ये देख लो। ये कहते थे हमारे ऋषि, ये है साधना। तो ये इसके अंदर हमको करने की जो चीज है वो हमारे सामने है, इससे कम में काम बनता नहीं। माँ का जो कार्य है, कोई जिसको कार्य के रूप में जगत आपके सामने रखता वो कार्य है नहीं, ये आत्म विजय का कार्य है। ये तो सावित्री का जो आप पूरा का पूरा देखो तो एक्चुअल में फिजिकली कुछ हुआ ही नहीं सावित्री वाले केस के अंदर। वो गई, उसने एक वर्ण कर लिया, उससे शादी हो गई, साल भर बाद में वो मर गया। मरने के बाद उसने वो भी कहीं नहीं गई, गोद के अंदर लेके बैठी रही। और जितनी बात हुई सारी की सारी साइकोलॉजी के अंदर हुई, मतलब कुछ था ही नहीं वहां एज सच। अश्वपति की जितनी तपस्या है वो सारी की सारी कहीं गया थोड़ी, वो कहाँ गया, वो वहीं बैठा था। सावित्री की जितनी सारी साधना है और है, कुछ जो प्रकृति का वर्णन श्री अरबिंदो कर रहे हैं, सीजन्स का कर रहे हैं, वो तो बड़ा सुंदर है, वो तो आप बाहरी तरीके से देख सकते हो, पर उसका कोई साधना से वगैरह से एज सच नहीं। हाँ, वो अगर आप साइकोलॉजिकली देखो कि वो सीजन्स आपके अंदर भी चल रहे हैं, कभी गर्मी के हैं, कभी बरसात के हैं, कभी बसंत हैं, कभी और हैं, ऐसे भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो, वो एक अलग बात है। पर पोएटिक तरीके से श्री अरबिंदो कह रहे हैं भी अब बारिश का वर्णन कर रहे हैं, अब ये इसका है, अब ये इसका है, पर एक्चुअल में तो कुछ हुआ ही नहीं। सावित्री की सारी जो कहानी है, जो आप ये कह रहे हो, ये नया एक वेद श्री अरबिंदो ने यहाँ ला के सब वेदों का जो इसके अंदर परिणति इसमें करी है, और एक्चुअल अगर उसको देखो फिजिकल क्या घटना है उसमें, कुछ नहीं एज सच तो। अरे ये तो रोज होने की लग रही है, आप जाके किसी को चुन ले तो साल भर बाद में या साल क्यों कभी भी मर सकता है, उसमें क्या बात है ऐसी। तो ऐसा फिजिकल क्या फैक्ट है उसमें, फिजिकली तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, ज्यादा ये कह सकते हो कि जो अंधे उसके माँ बाप थे उनको आंखें मिल गई, जो दर दर भटक रहे थे, राज्य है उनको अपना साम्राज्य वापस मिल गया, और वो उनको वापस लेने आ गए जंगल के अंदर भी, चलो चलो चलो। ये अगर कहो तो एक ये जरूर एक घटना है, बाकी तो और कोई इसमें एज सच क्या घटना है भाई, क्या घटना है इसके अंदर। भाई वो उसके अश्वपति ने प्रार्थना करी, उसके उत्तर स्वरूप जो है डिवाइन मदर का विजन एंड दी बून, ये चैप्टर है। वन शैल डिसेंड एंड ब्रेक द आयरन लॉ, जगदम्बा स्वयं आ जाती है। फिजिकली ये तो ऐसा सच कुछ हुआ नहीं, सारी चीज साइकोलॉजी में है, तो आपको कहीं बाहर कुछ करना ही नहीं, बाहर तो कुछ करना ही नहीं भाई। बाहर तो उसका एक्सप्रेशन होगा, मैं ये नहीं कह रहा, भीतर आप क्या करते हो उसका बाहर एक्सप्रेशन हो जाएगा। और आप ही जानते हो वो क्या कर रहे हो, इसका एक भी ग्राहक नहीं हो तो भी आपको पता है आपने एकदम परफेक्ट काम किया है, चाहे एक जना न समझता हो। बजाय इसके कि 50,000 लोग तालियां बजा रहे हैं, अरे रैलियों में तो लाखों लोग तालियां बजाते, क्या हो गया उससे। वो आयाम तो पृथ्वी ने देख लिए, वो तो देख लिए।
आपके मेरे लिए ये है कि आप परफेक्टली माँ से जुड़े हैं, माँ आपको ये कह दे कि बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, यही है। वही चीज यदि आप इस सूत्र को पकड़ के चलते हो तो इस जीवन का जो जिसको आप कह रहे हो ये भवसागर है, ये नैया है, एक्चुअल में उस तरीके की है, आप ग्लाइड कर सकते हो इससे, क्योंकि माँ आपको सैंक्शन कर देगी ये ठीक है, आपको मजबूर भी कर देगी सिंसियर होने के लिए, जो जरूरी है 100 सारे काम कर दिए जाएंगे। पर कब? ये प्रक्रिया साइकोलॉजिकल है, बाहरी नहीं है। बाहरी दिख सकती है, बाहरी प्रभाव हो सकते हैं, होते भी हैं, पर है साइकोलॉजिकल। इसलिए वेद जितना भी है, श्री अरबिंदो ने खाली एक नई जो चीज वेदों के अंदर जो एस्टेब्लिश करी वो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन करी। श्री अरबिंदो का यही है, सीक्रेट ऑफ वेद में उन्होंने कहा कि मेरा ये कहना है, और यही बात श्री अरबिंदो डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स, ये बहुत ही जबरदस्त है। डॉक्ट्रिन ऑफ द मिस्टिक्स सारांश है एक तरीके से, मिस्टिक्स की डॉक्ट्रिन, उनकी डॉक्ट्रिन क्या है, ये सारांश है। ये आप देखोगे तो आप कहोगे क्या बात है, क्या गजब चीज है, मतलब इससे फाइन लेख नहीं मिलता ओवरव्यू के हिसाब से। ये सारी चीजें हैं और हमको साइकोलॉजिकली अपने ही अंदर करने की जरूरत है, और कहीं कोई है नहीं। तो ये महान उपलब्धियां हो, दीप्तियां हो, आध्यात्मिक अनुभव हो, फिर भी लक्ष्य न प्राप्त हो, क्योंकि ऋग्वेद के शब्दों में व्यक्ति जैसे जैसे एक शिखर से दूसरे शिखर पर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके सामने जो अभी बहुत कुछ करना शेष है वह स्पष्ट होता जाता है। इसलिए हम ये जो कहते हैं कि भाई अभी तो ये इतने सालों बाद तो अभी भी कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो हम कुछ कहना चाह रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं कर रहे, तो हम कुछ कहना चाह रहे हैं, दूसरे को वो क्या कह रहे हैं वो शब्दावली का ही नहीं पता। आज एक महान कोई संगीतज्ञ है, वो अगर अब मेरे को नहीं पता, मैं तो अभी विद्यार्थी हूं, तो दूसरे को ये समझना चाहिए क्या कह रहा है, पर ये जब तक आप वहां नहीं पहुंचो तब तक आप वो समझते नहीं। तो आप इसको जो संगीत में आप जस्ट प्रवेश किया है कोई नोवाइस, वो फिर देखता है हाँ जसराज जी भी वही कह रहे हैं, जसराज जी भी मेरे जैसे ही हैं जैसे मैं हूं। अरे यार बातें अलग अलग हैं, ये दोनों एक बात नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो उनकी अवस्था में जाके कहने की चीज है कि मैं तो अभी विद्यार्थी हूँ। तो जितना ही आप मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हो उसका यही बात है कि आप कुछ नहीं जानते अभी, ये सेंस आ जाता है, क्योंकि आपके सामने इतने विराट क्षेत्र खुल जाते हैं, पर उसमें तो क्या, फिर तो अज्ञानी व्यक्ति भी यही है, अरे अज्ञानी व्यक्ति ये कहता नहीं मेरे को कुछ पता नहीं, अज्ञानी व्यक्ति तो कहता हाँ मैं जानता हूँ। वो भले ये कहे कि मेरे को अज्ञान है, पर वो भीतर से उसको ये भी सेंस होता है देखो मेरे को पता है कि मैं अज्ञानी हूँ। तो इसलिए एक शिखर से दूसरे शिखर पर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके सामने जो अभी बहुत कुछ करना शेष है वह स्पष्ट होता जाता है, किंतु सदा ही ऐसा कुछ होता है जो या तो हमें आगे की ओर ले जाता है या बलात् आगे धकेलता है। यह वस्तु अग्रभाग में स्थित किसी ऐसी सचेतन वस्तु का एक प्रभुत्वशाली आध्यात्मिक विचार का अक्षय अभिप्सा या दृढ़ श्रद्धा का रूप धारण कर सकती है। श्रद्धा या अभिप्सा, अभिप्सा देखो सारे समय बनी रहे, ये बड़ी भारी बात है। अक्षय, सब समय आपके अभिप्सा बनी रहे, तो फिर बाद में तो खैर बात ही क्या है। अगर आपके अग्रभाग में ये बनी रहे और तो फिर बाद में तो हो गया काम आपका। तो या तो आपके एक प्रभुत्वशाली, प्रभुत्वशाली मतलब डोमिनेटिंग, एक इतना आपके डोमिनेटिंग आध्यात्मिक विचार, तो फिर आपको ढीला कैसे छोड़ देगा। अरे डोमिनेटिंग अगर आपके माताजी बैठी ही है सामने, अब आपको क्या कोई चिंता पड़ी है, आप अचेतना में चले जाओगे। अगर प्रभुत्वशाली आध्यात्मिक विचार है तो आपके मन प्राण शरीर के ऊपर कंट्रोल हुआ ही पड़ा है, मतलब कोई अक्षय अभिप्सा ये नहीं रहे तब दृढ़ श्रद्धा, ये कोई सा ही नहीं हो तो फिर बाद के अंदर ये दृढ़ श्रद्धा का रूप धारण कर सकती है, जो अंधकार या प्रचंड उथल पथल के कालों में कभी पूरी तरह से आच्छादित श्रद्धा या नष्ट हुई भी प्रतीत हो सकती है, किंतु सदा ही तूफान, और ये तूफान वाला तो अपन ने बार 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 बार
किया ही है आपके यहाँ जयपुर में भी अभी किया था। और ये विविड वर्णन है इस जीवन का। साधना अपना लेते हो तो, नहीं तो श्रद्धा की तो कोई विशेष आवश्यकता रहती नहीं। तो आच्छादित या नष्ट हुई भी प्रतीत हो सकती, किंतु सदा ही तूफान गुजर जाने पर या रात्रि का अंधकार मध्यम पड़ जाने के बाद फिर से प्रकट होती है। और इस व्यक्ति के ऐसे होती है, जो साधक है, एक सजेशन उसको फिर से रीगेन, 10 दिन से बहुत पीड़ा में है या 10 महीने से डिप्रेशन में है, फर्स्ट चांस उसको अभिप्सा को मिलेगा। कोई ऐसी चीज है, एक शब्द का इंटरेक्शन हुआ, एक पुस्तक पढ़ी, एक कोई ऐसी चीज देखी, वो उसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन गया, फिर से श्रद्धा प्रबल हो उठी। तो ये जो पिछले 10 महीने गए, वो वास्तव में तो वो टनल ही पार कर रहा था, वो कहीं रुका हुआ नहीं था। और उसमें से जो उसने प्राप्त किया है, वो प्रकाश के काल में नहीं प्राप्त कर सकता था, वो इस अंधकार के काल में उसने प्राप्त कर लिया। ये हमारा जीवन हो सकता है। अब ये मुद्दे कुछ और हैं, दूसरे जो सामान्य जो है मुद्दे कुछ और हैं। अगर आप ये बात करो तो इसका तो ग्राहक ढूंढने से नहीं मिलेगा, पर इससे क्या फर्क पड़ गया? आप अपना जीवन दो, इसके लिए तो ये कोई बहाना नहीं है कि जी मैं कोई इसका ग्राहक नहीं है, इस बात करे आप तो हो। इसमें क्या बात है कि कोई इसको अप्रिशिएट करता है या नहीं करता? कोई पूरी दुनिया न समझती हो, माँ कह रही है, पर आप सत्य के अगर सेवक बनना चाहते हो तो आप दे दो अपने आप को। पूरा विश्व नहीं देता है या देता है, उससे आपके देने नहीं देने में क्या फर्क पड़ता है? और अपने प्रभाव को पुनः प्रतिष्ठित करती है। किंतु यह सत्ता के सार तत्व में विद्यमान कोई ऐसी वस्तु भी हो सकती है जो मन के विचार या संकल्प से अधिक गहरी हो। यही आपको रख सकती है। और कितना संकल्प आप रख सकते हो? संकल्प, मानवीय संकल्प, जो आपके सामने जो समस्या है, उस दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा नाकाफी है। अरे कितनी भी बड़ी आपकी मशीनें हो, पर आपके सामने माउंट एवरेस्ट खड़ा है, आपके सामने पूरा का पूरा हिमालय खड़ा है, मशीनें क्या करेगी उसका? या उससे भी भयंकर कोई चीज आपके सामने खड़ी हो, क्या कर लो? इस ये तो कम से कम सामने दिख तो रहा है। ये शत्रु आपको दिख ही नहीं रहे। करो क्या इसका? कैसे करो? संकल्प शक्ति लगा लो। कैसे कर लो आप? समस्या जो है, अब श्री अरविंद के सामने उन्होंने लक्ष्य रखा अपना कि मानव जाति का रूपांतर, भौतिक तत्व मात्र का रूपांतर। अब इसके अंदर अकेली संकल्प शक्ति क्या कर ले? आपकी ओर से तो मान लो आपने ये मनोभाव कर लिया, but there are two powers that alone can effect the great and difficult task, which is the aim of our endeavor, हमारा उसका जो है। तो ये इसके बिना नहीं हो सकती। ये सारी प्रक्रियाएं साथ चलती रहती है। संकल्प से अधिक गहरी हो, वो ही चीज आपको साथ देगी। संकल्प तो एक जगह आपको हाथ जोड़ के गुड बाय करके चला जाएगा। आपके विचारों की शक्ति है, वो गुड बाय करके चली जाएगी। आपके जो भी आध्यात्मिक अभी सो कॉल्ड कुछ भी हुए हों, वो हाथ जोड़ के चले जाएंगे आपको। हृदय की अभिप्सा की अपेक्षा अधिक गंभीर, अब हृदय की अभिप्सा, अभी तो आप अभिप्सा की कर रहे हो, बाद में वो भी कह देगी भाई ठीक है, उससे और अधिक गंभीर कोई चीज और अधिक स्थायी हो, परंतु व्यक्ति की अपनी दृष्टि से छिपी हुई हो, छिपी हुई रहती ही है। जितनी आपकी क्षमता उतना दर्ज कर सकती है, उससे ज्यादा कहाँ दर्ज कर देगी? ये जो रियलिटी है, आप कोई कैमरा, कितना भी अच्छा कैमरा हो, फोटो ले लोगे कैसे, मतलब ठीक है एक क्षण को, और वो भी क्षण जो सामने कैमरे के ऊपर पड़ता है उतना तो कर लोगे, उससे ज्यादा क्या कर लोगे? आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही है, आपके अंदर क्या चल रहे हैं, वो कैमरा क्या दर्ज कर लेगा? कितना दर्ज कर सकता है? वह जो योग की ओर, अच्छा अपना समय हो गया, ये हम या पढ़ देता हूं, ये तो यहां तक क्योंकि ये पैराग्राफ हो जाता है। वह जो योग की ओर मन के किसी कुतूहलवश या यहाँ तक कि उसकी ज्ञान की कामना से भी आया हो, तो निराशा या अन्य किसी कारण से पथभ्रष्ट हो सकता है। किंतु इससे भी अधिक जो योग का किसी आंतरिक महत्वाकांक्षा या प्राणिक कामना से अनुसरण करते हैं, वे विद्रोह या कुंठा या बारंबार होने वाले अवरोध और असफलता से उत्पन्न होने वाली निराशा द्वारा पथभ्रष्ट हो सकते हैं। परंतु यदि व्यक्ति में यह गंभीरतर वस्तु हो,
इसलिए आपके संकल्प से, आपके हृदय की सो कॉल्ड अभिप्सा, इन सब से गहरी एक चीज होनी चाहिए, वो ही आपको थामे रख सकती है। ये तो आपको एक जगह तक तो लेके जा सकते हैं, उसके बाद ये आपको गुड बाय करके चले जाएंगे, उससे आगे तक नहीं लेके जाएंगे। यही मैं आपको कह रहा था, विचार के माध्यम से यदि शुरू कर रहे हो, पर यदि विचार बना हुआ है, इसका मतलब विचार से गंभीर कोई चीज है, उसको विचार नहीं कहते। परंतु यदि व्यक्ति में यह गंभीरतर वस्तु हो, तो वह आध्यात्मिक प्रयास के पथ को स्थायी रूप से नहीं छोड़ सकता, वो लगा रहे। व्यक्ति पथ को छोड़ने का निश्चय भले ही कर सकता है, किंतु उसे ऐसा करने की अंदर से अनुमति नहीं मिलती। या हो सकता है कि वह इसे छोड़ दे, किंतु अंदर की किसी गुप्त आध्यात्मिक आवश्यकता के कारण इसकी ओर लौटने को बाध्य हो जाए। ये जो लाइक्लीहुड है, ये बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो विरोधी शक्तियां आपको लेके गई, माँ के उसमें वरद हस्त के, माँ के आंचल से यदि वो निकाल के ले जाने की कर सकती है, तो वापस लाने में तो वो कहाँ लाई। वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अंतरात्मा हो और माँ लेके आपको आ जाए, ये मौके तो कम ही मिलते हैं। इसलिए अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य में भी है कि हो सकता है कई जन्मों तक ये सौभाग्य आपको, इस जीवन में आप माँ श्री अरविंद के संपर्क में हैं, आपके अंदर अभीप्सा है, बहुत सही मौका है, इसका लाभ उठा सकें, उठा सकें। ये बिल्कुल स्पष्ट है, मैं इसकी डिटेल्स में जानबूझ के नहीं गया, वो रियलिस्टिक हैं भी नहीं अभी। वो सारे उदाहरण जितने एटलीस्ट मैंने अभी तक, मैं जिनमें से गया हूं, वो दिए जा सकते हैं, पर वो किसी के लिए मीनिंगफुल है नहीं। और इस सब के बाद जब मैं कहता हूं अभी तक कुछ हुआ नहीं, अब आप इसको धीरे धीरे, ये विविड वर्णन है, सजीव वर्णन है ये। पर जो है इस मार्ग में उसके लिए तो है, बाकी को तो देखो विचार ही करना पड़ता है आपको। तकलीफों का विचार, आपको जो तकलीफ आज तक हुई, फिर आप उन्हीं तकलीफों को सोच के सोचते हो कि यही वाली होती होंगी या इससे ज्यादा वाली होती होंगी। भी व्यक्ति तो वैसे ही भी, मैं कहूं मैंने मीठा खाया तो आप, इससे मीठा, मैं मेरा गुड़ है, इससे ज्यादा मीठा है क्या? मैं कह रहा हूँ ये मीठा नहीं, मीठा ही कुछ और है। आपको कभी भी बताया नहीं जा सकता ये चीज। वैसे ही जो अंदर के भाव हैं और है, उनको कम्युनिकेट इस तरीके से किया जा नहीं सकता, ये दिक्कत आ जाती है। इसलिए जो भीतर से भगवान जिसको सूचित करता है, जताता है, सोई जाने जिन देव जनाई, जिनको भगवान जना देता है वही जानते हैं। बाकी तो आप चाहे सारे लिटरेचर, सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे साहित्य पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आ सकता, कुछ भी नहीं समझ में आ सकता। और कभी आपने कुछ पढ़ा नहीं और शुरू में आपको देखते ही माँ की पिक्चर देखते ही समझ आ गया, इसको तो जानते हैं अपन, ये तो बचपन में शुरू में मेरे घर, ये तो कोई जीवनी थोड़ी पड़ी थी। मैंने कहा अरे इनको तो जानते हैं अपन। अब पता नहीं वो किस तरीके से जानते हैं, वो तो आज तक भी नहीं समझ में आया। वो फेथ किस आधार पे है, तो अभी भी नहीं समझ में आया। पर वो जो कन्विक्शन है वो तो ऐसा है, बस क्या बताऊंगा आपको। ये चीज आ सकती है, जबकि कोई आपको आध्यात्मिक अनुभव नहीं, मेरे को ही पता ही नहीं को होते क्या है, मेरे को नहीं पता। जिन चीजों का पता उनको, उनका डिसाइसिवली पता है कि हाँ ये है। मोस्ट प्रोफाउंड चीजों का यदि वर्णन जितना कर रहे हैं, उतना तो हम रियलिस्टिक कर ही सोच के थोड़ी कर रहे हैं, वो तो देख के कर रहे हैं जितना भी वर्णन है। इसलिए फ्रेश है हमारी, कलम करेंगे तो देख के दोबारा, अगर सेम लाइन पकड़ते हैं, अगर साल भर सेम लाइन पकड़ेंगे, अगर विचारों से करोगे तो आप वही सब रिपीट करते रहोगे। और अगर देख के कर रहे हो तो नजारे आज के नजारे आज, कल के कल, परसों के परसों, शाम को भी करोगे तो अलग। इस जगत में तो आप रह सकते हो, बाकी अब आध्यात्मिक उपलब्धि आपको हो गई, ये हो गई, न तो इसके लिए हम आए, न ये बकवास मेरे को आज तक समझ में आती। मेरे को तो ये है जैसा माँ कह दे वैसा कर लो, और वो आपको क्षण क्षण बताती है, आपके साथ क्षण क्षण रहती है। और क्या चाहिए फिर? इससे ज्यादा और क्या तो उपलब्धि लिया होगे, क्यों क्या और आध्यात्मिकता कर लोगे, क्या कर लोगे और?
अब इतना तो कह सकते हैं, और तो देखो मैं क्या कहूं, बाकी तो रोज अपन चर्चा कर ही रहे हैं। अगर अंतरात्मा की पुकार आपको सुन जाए तो वो कहेगी तोड़ो यार इन बंधनों को। सड़ बेचारी रो रही है, उसको बलि पशु बना रखा है और उसकी हत्या करने की तैयारी हो रही है। अपने चेतो, उसके ये जो तीन पाश है मन प्राण शरीर के, उसके काटो, भगवान से प्रार्थना करो, मां से प्रार्थना करो। प्रार्थना सच्ची तब होगी जब आप एक्चुअल में अंतरात्मा के संपर्क में आएंगे और आपको दिखेगा अरे यार ये क्या किया। आपका बच्चा जब बलि पशु के रूप में बंधा होगा तब आप प्रार्थना कर पाओगे, अदरवाइज कर झूठी प्रार्थना कैसे कर लोगे, उठेगी ही नहीं प्रार्थना मन में से। हाँ जी देविका जी, कोई बात? नहीं पंकज भाई, कुछ नहीं है। क्या महसूस होता है अभी जो ये सारी बात कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं यही सोच रही थी, आप कह रहे हैं कि माँ जो है वो बताती है, तो वो तो अभी ऐसा लग रहा है कि इस समय तो ऐसा लग रहा है कुछ नहीं बता रही। तो आप कह रहे हैं माँ साथ साथ रह रही है, वो भी नहीं लग रहा कि साथ साथ रह रही है, तो क्या कहूँ फिर। इस फेथ की कभी कमी आई ही नहीं। अब मेरे को फिर भी थोड़ी संकट की स्थिति है, लोगों का सेंस आता है, लोग कहते हैं हम आहत हो गए आपकी इस बात से, ये कभी रहा ही नहीं, बचपन से नहीं रही ये चीज। अब ये थोड़ा सा मेरे को, मैं सोचने को मजबूर होता हूँ, बाकी ये कभी रहा नहीं ये, इसलिए मेरे को ये बहुत अजीब लगती है ये चीजें। कई बार तो मेरे को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए इसका भी पता नहीं होता, तो मैं अपने आप को एक विचित्र उसके अंदर पाता हूँ। ये वाली बातें मेरे को सहज प्रतीत होती है कि यार बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या तो एक्सप्लेन करें, इसका साफ साफ तो दिख रही है। बहुत अजीब लगता है, अब क्या करें। इसलिए दूसरा कहता है नहीं आपने तो ऐसे कहा, मैं कहा कि पता नहीं, बहुत ही अजीब सिचुएशन में पाते हैं, बहुत ज्यादा। पहले तो कभी दिक्कत हुई ही नहीं, इस कन्विक्शन में, इस बात में कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। मैंने कहा एकदम, अरे इनको तो जानते हैं अपन, अब जानना भी शब्द ही है वैसे तो। दीपक जी। हाँ जी। यहाँ तो बताया गया है कि योग में अंधकार और प्रकाश के काल अवश्य रूप से आते ही हैं, लेकिन उसके पहले तो लगता है कि आदमी केवल अंधकार अंधकार में ही यात्रा करता है। उसके पहले जो यात्रा उसकी हो रही है, जो दशा हम लोगों की है, केवल अंधकार अंधकार का ही सामना हो रहा है। यहाँ आने के बाद अब इससे रिलेट कुछ कर रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ, वो पीड़ा के कारण ये चीजें हो रही हैं। कुछ कुछ जब कभी प्रकाश आ जाए, कई दिनों के बाद आ जाए तो बहुत है। मेरे खुद के प्रश्न रहते हैं, मेरे एक्चुअल में होता है, क्योंकि श्री अरविंद में मैं आशा देखता हूँ केवल। मतलब कोई ये कहते कि ये और सारी चीजें हैं, श्री अरविंद नहीं है, तो मैं फिर जिए कैसे? हम जी नहीं सकते एक क्षण भी, हमारी स्थिति ये है। तो ये प्रश्न रहता है मेरे को, यार ये जब इतनी स्पष्ट बात है ये नजर क्यों नहीं आ रही? ये प्रश्न खुद से मैं, मेरे को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम आर्टिकल्स भी लिखते हैं, चीजें भी करते हैं, और जो सो कॉल्ड व्याख्यान करने वाले हैं उनको भी देख के मैंने कहा यार जब ये व्याख्यान कर रहा है तो इसको ये तो सीधी सीधी सी बात है, ये क्यों नहीं नजर आ रही? ये प्रश्न बने रहते हैं। जगत को देख के जैसे एक बच्चा कैसे कुतूहल के रूप में देखता है, आश्चर्य के रूप में देखता है, वैसे ही मैं तो इस जगत को आश्चर्य के रूप में, चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है, क्या बात है ये? शिक्षा में साफ साफ ये नजर आ रहा है, ये हत्या और ये यहाँ इसकी अंतरात्मा की रो प्रेम से ले जाके माँ बाप ही करवा रहे हैं, तो ये प्रश्न मेरे बना रह रहा है। एकदम साफ चीज है, ये कैसे कर पाते हैं मेरे को नहीं समझ में आती ये चीज। तो इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट जो मेरे को दिख रहा है वो कह देता हूँ। दूसरे कह रहे हैं आप तो इसमें हम ओफेंड कर रहे हो, अरे ओफेंड नहीं, मेरे को दिख रहा है, ओफेंड क्या करना है इसमें? ये दिखता है मेरे को साफ साफ कि अंतरात्मा की हत्या हो रही है। पंकज भाई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है ना,
ऑल्टरनेटिव अगर हो तो बात है। तैयार बच्चों करना को पड़ेगा, हमको विकल्प देना पड़ेगा। यही विकल्प माँ ने प्रस्तुत किया पांडिचेरी में। माँ ने यही कहा कि जब मेरे पास रिसोर्स होंगे तो मैं एक ऐसे स्थान का निर्माण करूंगी, नहीं तो मनुष्य बेचारा इन चीजों में दब के मर गया। ये बात माताजी के बचपन में समझ में आ गई। ऑल्टरनेटिव नहीं है, पर कम से कम इसीलिए हम सब सचेत हों, हमारा ग्रुप इस बात के प्रति। आप जो मैं कह रहा हूं इसमें तो एक मत हो ना, अगर इसमें भी आप अगर एक मत नहीं हो तब तो हम क्या तो आगे काम करें। ये बात तो ठीक है हम जो कर रहे हैं, जगत मानो चाहे नहीं मानो उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने एक स्थान बना दिया, उसमें चाहे 20 बरस एक भी नहीं आया हो, 1984 से लेके आज तक हम कोशिश कर रहे हैं। कितने आते कितने नहीं आते उससे क्या फर्क पड़ता है। माँ चाहती है, इसलिए आप माँ को ऑफर कर ये रहे हो। पढ़ने यहाँ ये हम लोग पढ़ने के बाद अपने संविधान में धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है से जो जोड़ दिए गए हैं, अभी हमें बहुत लगते हैं कि गंभीर मानसिकता का उपज नहीं लगता है। ऐसा वर्ड जोड़ने की क्या जरूरत थी, जबकि इसे सम, गंभीर अगर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूं तो संविधान पशुओं के लिए है। मनुष्य यदि मानसिक सत्ता है तो उसको अपने आप को कंडक्ट बेटर तरीके से करना चाहिए। आप और मैं अगर साथ रहते हैं तो हम साथ में भोजन इस समय करें, तो जो आवश्यक है अपने हिसाब से हम बिल्कुल कर लेंगे। उसमें एक लिखित के रूप में, और हमको दोनों को आज कहीं यात्रा करनी है, आधा घंटे पहले भोजन करना है, तो संविधान तो कह देगा लिखा हुआ ये है, आप आधा घंटे पहले नहीं भोजन कर सकते। तो अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो ये पशुओं के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं है। तो ये पशु जबरदस्ती बना हुआ है, इसलिए इसने अपने ऊपर लाद रखा है, इसके लिए जरूरी भी है क्योंकि एट लार्ज ये पशु है। अच्छे समझदार मनुष्यों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, और इसने आपको हेल्प करी भी नहीं। आप दंड विधान या तय नियम एक दायरा बांध रहे हो, उसको आप कह देते हो संविधान। दायरा किसका बांधते हो? हम लोग अगर इंट्यूशन के अंदर हों तो हमको दायरे की क्या जरूरत है। आज आधा घंटे पढ़ेंगे, कल 1 घंटे पढ़ेंगे, कल 2 घंटे पढ़ेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वाइटल के तरीके से आज तो मन मर्जी करेंगे, मन मर्जी नहीं है इसमें। इंट्यूशन एक हायर पावर है, पर पशुओं के पास नहीं है, बेचारों के पास। इसलिए इनको संविधान की जरूरत है, हालांकि पालन तो कोई सही नहीं कर रहा। खाली उन्होंने बना रखा है संविधान संविधान संविधान, पर है पशुओं के लिए। बस ये मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा। श्री अरविंद भी ये कह रहे हैं, यार कैसी बात कर रहे हो। संविधान तो आपके भीतर वेद बैठा है, वो है संविधान। विधान, अच्छा विधान, तो अच्छा विधान तो आपकी सत्ता का, आपकी अंतरात्मा का विधान होगा। वो इनके कैलकुलेशन में आ नहीं सकता। जब वो ही नहीं आ सकता कैलकुलेशन में, तो संविधान कैसे हो सकता है, अच्छा विधान कैसे होगा। मैं ये देखूं नहीं कि बच्चा अभी बीमार है और मैं जबरदस्ती उसको खाना डाल रहा हूं कि ये इतना हमने नियम बना लिया, इतना तो खाना जरूरी है, मार डालोगे आप। विधान कहाँ हुआ फिर बाद में, ये तो वहशियत हो गई, बदमाशी हो गई। हर व्यक्ति को आधा किलो ये खाना जरूरी है, एक बच्चे को भी खिला दोगे तो आप तो, अच्छा विधान क्या हो गया, आप तो दुश्मन हो गए उसके। ये पशुओं के लिए है, पर हम सारे वही हैं। अरे आपकी अंतरात्मा आपके भीतर रो रही है, उसकी नहीं सुन रहे और दूसरे काम कर रहे हो, तो इससे बड़ा पशु और क्या होगा। उनके लिए फिर बाद में बारी किताबों की जरूरत है। आप अगर खुद के विधान पे नहीं चलते तो बारी विधान आपके ऊपर होगा। वो विधान भारतीय विधान भी हो सकता है जिसमें सारे लोग उन्नति में थे। आज का बाहरी, ये तो इन्होंने तो सोच के भी नहीं किया, ये तो एज इट इज कॉपी कर लिया। इनमें इतनी अकल नहीं थी कि खुद का विधान तो बना लो, फिर का संविधान। फिर का हम तकलीफ में है तो और किसमें हो गया आप, और क्या आशा कर रहे हो। ये है समस्या, पर कोई कहता ही नहीं ये बात। क्यों कहने के लिए उसके पास, क्योंकि तुरंत पब्लिक में से प्रश्न आएंगे, उसके उत्तर कम से कम आपके पास, वो कन्विंस हो नहीं हो, आपके पास तो उत्तर होने चाहिए। ये है नहीं किसी के पास। आत्मा की ताकत चाहिए इसके लिए। विवेकानंद जी कह सकते हैं ये बात, कोई दिक्कत ही नहीं उनके। क्यों दीपक जी? जी बिल्कुल। ये आपकी पूरे अंतरात्मा संसार को के मैं कैलकुलेशन में ले नहीं और फिर मैं कहूं संविधान, तो आपका विधान तो हुआ नहीं वो। अरे आपकी अंतरात्मा का तो विधान हुआ ही नहीं ना।
लेकिन ये एक जो है ना, ये बदमाशी करके लोग चले गए और हम बहुत सहजता से इसको स्वीकार करके रखे हुए हैं। इससे तो बेहतर है कि बहुत से कंट्रीज हैं जो कहे जाते हैं कि बहुत धार्मिक हैं। निश्चित रूप से भारत को वैसा ही होना चाहिए था, भारत की सफलता इसमें होती। नहीं, लेकिन अब उसमें हम तो नहीं होती, क्योंकि भारत पूरे विश्व का प्राण है, उसकी आत्मा है। इतना सिंपलिस्टिक तरीके से बच्चे किसी भी तरीके से, आपके 5 बच्चे हैं वो कुछ भी करते हैं, पर माँ जो है उसकी जिम्मेदारी माँ की है, वो उसका रोल उसको निभाना पड़ेगा। ये रोल भारत को दिया गया है। भावी विश्व धर्म भारत से जाएगा, इसलिए इसको विशेष सुविधा अध्यात्म की, अवतारों की, ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, वेदों की ये दी गई है। तो बहुत बड़ा दायित्व है हमारे ऊपर। यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आपके निर्णय तक मास लीडिंग के शब्द रोज दिए जा रहे हैं, आप अपने जीवन कैसे दे दोगे और कोई चीज में? बहुत बड़ा दायित्व है। और अगर ये लेके चले जाते हो, करते नहीं, तो बहुत बड़ा ऋण लेके जाते हो आप माँ का। आप पैसे खर्च कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जो ये सुबह की जो चर्चा है, इसका अरेंजमेंट करके देख लो। अगर आपको इंटेंसिटी का या किसी का भी सेंस है तो आप करो अरेंज। ये करी जा सकती है क्या? और सब चीजें की जा सकती है। इंटेंसिटी है, उसकी व्यवस्था कैसे करो? वो तो तपस्या से होगी, कमिटमेंट से होगी, प्योरिटी से होगी, सिंसियरिटी से होगी। एक दिन में होती नहीं। दुर्लभतम चीज है जो आपको मिल रही है, आपको अभीप्सा दी गई है, माँ की कृपा दी गई है। इसका दायित्व है आपके ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप तो जगत में हो, आप तो चारों तरफ लोगों से डीलिंग में भी हो। ये इंटेंसिटी या ये तो अब तो परिभाषाएं सीख रहे हो। अरे ये बात तो ये है। तो आपको दुर्लभतम चीजें हैं वो उपलब्ध हो रही हैं दीपक जी। आप तो बिल्कुल सरकारी तंत्र देख ही रहे हो। कहीं कोई चर्चा भी है क्या इस तरीके की? दूर दूर तक चर्चा नहीं है। जो उनको व्यक्ति सेंस माने तक जाते नहीं है। हैं, समझे जाते हैं कि आध्यात्मिक पुस्तकों से लगाव है, आध्यात्मिकता में प्रवेश है, लेकिन उनसे चर्चा करने के बाद दूर दूर तक इसका जो है ऐसे लगता नहीं कि वे इससे जुड़े हुए हैं। सेंस तक भी नहीं है, तो पुस्तकों, परिभाषाओं का भी सेंस भी नहीं है, कुछ पता वैसे नहीं। लोगों के पास कि पुस्तक लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन देखते हैं कि दूर दूर तक इनका कोई लगाव नहीं है। अब देख लो, आप तो पब्लिक में हो, इसलिए करने का तो काम यही है जो हम बात कर रहे हैं, यही काम करने का है। तो यहाँ शब्या जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भैया, हम कुछ भी नहीं करना चाह रहा। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं सब अच्छा सा ठीक बोल रहे यहाँ विराम दें। हैं। जय श्री अभी राम। ऐसे श्री जय श्री राम।